नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के 2026 के वार्षिक प्रेम राशि फल के बारे में। ग्रहों की चाल के हिसाब से 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे अगर आप सिंगल हैं तो क्या संकेत दे रहा है 2026 आपके लिए, और अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा 2026 में। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो क्या भविष्य होगा आपके रिश्ते का 2026 में। तो फिर बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 2026 में होने वाले प्रमुख ग्रह जो हैं उनके गोचर के बारे में। तो देखिए वृश्चिक राशि के दर्शकों, आप इस राशि फल को अपने राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और आप अपने लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। मतलब अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, चंद्रमा आपकी राशि में वृश्चिक, आपकी जन्मपत्री में वृश्चिक राशि में बैठा है, तो भी आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपके पहले खाने में 8 नंबर लिखा है, यानी कि आप वृश्चिक लग्न के हैं, तो भी आप इस राशिफल को, इस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। तो समय ना खराब करते हुए आगे चलते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। तो यहाँ पर हमने मंगल ग्रह की स्थितियों को, पूरे साल क्या स्थिति रहने वाली है उसका अध्ययन किया है। और आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव। पंचम भाव में आपके मीन राशि है और उसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव। तो हमने बृहस्पति देव की स्थितियां क्या रहेंगी आपके लिए उसका भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। और आपके सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पर होते हैं शुक्र देव, तो हमने उनकी स्थिति को भी यहाँ पर अध्ययन किया है और तब हमने आपके लिए यह प्रेम राशि फल निकाला है। इसका एक निचोड़ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह इस साल के शुरुआत में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। 11 मार्च 2026 को गुरु ग्रह मार्गी हो जाएंगे। 2 जून 2026 को गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं, वह यहाँ पर ये कुछ टाइम तक रहेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को यह शनि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। गुरु ग्रह बहुत अतिचारी स्पीड में चल रहे हैं, एकदम सुपरफास्ट स्पीड से चल रहे हैं गुरु ग्रह। तो यहाँ पर यह बहुत जल्दी अक्टूबर में ही यह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरु ग्रह 17 जुलाई 2026 को कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। केवल 28 दिन के लिए अस्त होंगे और 12 अगस्त 2026 को यह उदित भी हो जाएंगे। अब राहु और केतु की बात कर ली जाए तो राहु आपके लिए कुंभ राशि में रहने वाले हैं, मतलब आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं इस पूरा साल। और केतु आपके दशम भाव में रहने वाले हैं सिंह राशि में। देखिए केतु और राहु ये वक्रीय ग्रह हैं और ये उल्टी ही चाल चलते हैं। और इस साल के अंत में, मतलब 5 दिसंबर 2026 में ये गोचर करेंगे और गोचर करके यह वक्रीय चाल में गोचर करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे आपके तीसरे भाव में। राहु तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे यानी कि मकर राशि में, और केतु सिंह राशि से कर्क राशि में आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये तो रही राहु और केतु की स्थिति। अब शनि ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होने वाला है, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किस तरह से? देखिए शनि ग्रह आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं इस पूरा साल। मीन राशि में आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं और मीन राशि के स्वामी जो कि बृहस्पति हैं, आपने देखा कि ये भी बहुत जल्दी गोचर करने चाले हैं, बहुत स्पीड में चल रहे हैं। ये वक्री भी रहेंगे, मार्गी भी होंगे और अस्त भी होंगे गुरु ग्रह। तो अब अगर शनि ग्रह यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ से तीसरी दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो शनि ग्रह यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। ये तो रही उन प्रमुख ग्रहों की स्थिति जो आपके लिए किस तरह का बना रहे हैं 2026 उसके बारे में।
अब देखते हैं क्या लेकर के आ रहा है 2026 आपकी लव लाइफ में। तो देखिए 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम रिश्तों और वैवाहिक जीवन के लिए एक विशेष पर्व लेकर के आ रहा है, क्योंकि गुरु पूरे साल आपके प्रेम भाव और भावनात्मक भाव को सक्रिय रखने वाले हैं। शनि पंचम भाव में बैठेंगे और ये आपके रिश्तों को स्थिरता देंगे, गंभीरता देंगे और कार्मिक दिशा प्रदान करेंगे। यहाँ पर बैठ करके शनि हाँ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव लेकर के आएंगे, कुछ झूठ सामने आएंगे और कुछ सच का सामना भी आपको इस साल में करना पड़ेगा, अपनी लव लाइफ को लेकर के, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के। ये वर्ष आपको यह समझने में सहायता करेगा कि कौन आपके जीवन में सच्चा है, कौन आपको आगे बढ़ा रहा है और किन रिश्तों को पीछे छोड़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल शनि ग्रह इस साल आपके लिए, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में प्ले करने वाले हैं। ये साल आपके लिए प्रेम और रिश्तों की नई दिशा देने वाला साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह वर्ष आपकी प्रेम यात्राओं को किस तरह से बदलता है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सिंगल हैं, उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है 2026। तो देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और अगर आप सिंगल हैं तो आपका प्रेम जीवन एक गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरने वाला है। साल की शुरुआत जनवरी और फरवरी में गुरु के वक्री होने के कारण आपके मन में पुराने रिश्तों की यादें लगातार आती रहेंगी और इस वजह से आप किसी इमोशनल उलझन में उलझ जाएं, वो स्थिति आपकी यहाँ पर रहने वाली है। आप अट्रैक्टिव होने के बावजूद आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, मतलब कि आप अट्रैक्टिव हैं, लोग आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपको कहाँ जाना है, क्या स्थिति, किसको चूज करना है, किसको छोड़ना है। ये आपके लिए यहाँ पर साल का शुरुआत टाइम दिखा रहा है। अब जब मार्च से मई तक के बीच का जो समय होगा, जब गुरु मार्गी हो जाएंगे, तब आप ये देखेंगे कि आपको एक परिपक्व सोच मिलने वाली है, मतलब मैच्योरिटी आपके अंदर आने वाली है। बुद्धिमानी से और इमोशनली डीप होने के बाद आप ये बुद्धिमानी से आप डिसीजन लेंगे अपने, ये वो समय होगा। इस समय में ये जो मई से लेकर के ये जो मार्च से लेकर के मई तक का समय होगा, जब गुरु मार्गी होंगे, ये वो समय होगा जब आपका खिंचाव परिपक्व, बुद्धिमान और जो मैच्योर्ड है, जो इमोशनली डीप है, जो आपको इमोशनली समझते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों की तरफ आपका झुकाव थोड़ा ज्यादा झुक सकता है। बहुत चांसेस है कि इस समय में आपको कोई अपने से उम्र में बड़ा, एक वो व्यक्ति जो आपसे एज में बड़ा है, उसकी तरफ भी आपका खिंचाव हो जाए। ये वो समय होगा और वहां पर भी आप ये देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स भी मिल रहा है और अट्रैक्शन आप वहां फील कर रहे हैं। थोड़ा अलग तरह का आप अट्रैक्शन यहाँ पर महसूस करेंगे। आपको जून से लेकर के अक्टूबर का जो समय होगा आपके लिए, उस समय में जब गुरु उच्च के होकर के कर्क राशि में होंगे, तब वह आपकी किस्मत खोल देने वाला, स्पेशली लव लाइफ में आपकी किस्मत खोल देने वाला समय यहाँ पर रहने वाला है। इस समय बहुत चांसेस हैं कि आप कोई यात्रा करें। यात्रा कोई इंटरनेशनल हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, यात्रा कोई आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है और कोई ऐसी यात्रा जहां पर आपको बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो। एक इस तरह की एक यात्रा होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और वहां से आपको थोड़ा फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। फायदा किस तरह से कि वहां से आपको कोई एक ऐसा मिले जो आपकी लाइफ के लिए थोड़ा गेम चेंजर हो, वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा, धर्म, कर्म या कोई दूर के स्थान पर रहता हो और वो उसको आप अपना सोलमेट फील करें, महसूस करें कि नहीं अब यही है मेरे लिए सब कुछ, इस तरह के भी यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये महीना सिंगल लोगों के लिए द बेस्ट महीना है। आपका प्रेम तो बहुत चरम पर रहेगा, लेकिन बहुत चांसेस है वो बंदा आपसे एज में बड़ा हो।
अब नवंबर और दिसंबर में जब बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे, तब आप किसी इन्फ्लुएंसर की तरफ में, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कॉन्फिडेंट हो उसकी तरफ, या फिर प्रोफेशनल सर्कल में कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए उसकी तरफ आपका झुकाव हो सकता है। उससे आप दिल ही दिल में प्रेम कर सकते हैं। ये वो समय आपके लिए हो सकता है नवंबर और दिसंबर का। तो कुल मिलाकर के 2026 जो सिंगल हैं उनके लिए जून से लेकर के वर्ष के अंत तक प्रेम के योग, बहुत शुभ योग लेकर के आ रहा है। अब उनकी बात करते हैं जो लवर्स हैं, जो ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है 2026। तो देखिए, रिश्तों में पहले से जुड़े हुए लोगों के लिए 2026 मैच्योरिटी लेकर के आ रहा है, इमोशनल डेप्थ लेकर के आने वाला साल बनेगा। जनवरी फरवरी में जब गुरुदेव वक्रीय होंगे तब आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हैं। बहुत चांसेस हैं कि पुराने किए हुए बातों पर, पुराना किया हुआ झगड़ा आप 2026 में उठाए और फिर से उसको लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। मतलब कुछ गड़े मुर्दे आप लोग उठाने वाले हैं एक दूसरे के साथ। इस गड़े मुर्दे पुरानी बातों को लेकर के अच्छा व्यवहार ना करें, ये वो समय आपके लिए हो सकता है साल के शुरुआत का समय। पर मार्च से लेकर के मई के बीच का जो समय होगा, ये संबंधों में सुधार का समय रहेगा। एक स्पष्ट खुलापन और स्थिरता यहाँ पर आपके संबंधों में देखी जाएगी, जिससे कमिटमेंट की बातचीत और भी आगे बढ़े, ऐसी स्थिति यहाँ पर आ सकती है। मतलब आप लोग कमिटमेंट के लिए सोच सकते हैं। और जून से लेकर के अक्टूबर तक का समय तो गोल्डन फेज रहने वाला है आपके लिए, जब गुरु उच्च के होकर के रिश्तों में गहराई, स्थिरता और एक पारिवारिक स्वीकृति आपके रिश्ते को दिलाएंगे। और ये समय आपके लिए इंगेजमेंट का या फिर शादी की प्लानिंग तक ले जाने वाला समय भी हो सकता है। नवंबर दिसंबर में आपके रिश्तों में एक प्रैक्टिकलिटी आएगी, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैच्योरिटी लेवल तो बिल्कुल ही बढ़ने वाला है यहाँ पर आप दोनों का। और कुल मिलाकर के यह साल आपके रिश्ते को मजबूत, स्थिर और भविष्य उन्मुख बनाने वाला होगा। इसमें मिड ईयर आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला होगा 2026 का। अत्यंत श्रेष्ठ साल है, इसका फायदा उठाइए। और जैसा जैसा हमने आपको बताया है, जहां जहां आपको सावधान रहना है उस हिसाब से आप थोड़ी सावधानी बरतिए और इस साल का पूरा पूरा फायदा उठाइए। विवाहित लोगों की बात कर ली जाए अगर, तो 2026 वैवाहिक जीवन में कार्मिक सुधार लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आप ये देखेंगे कि आप अपने रिश्ते में थोड़ा और डीप जाकर के सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव में रहकर जब शनि तीसरी दृष्टि से आपके जीवन साथी के भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कार्मिक सुधार का मौका देते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर शनि आप दोनों की समझ को भी बढ़ाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जब यहाँ पर जीवन साथी के भाव पर पड़ेगी तो ये आप दोनों की समझ को भी बढ़ाएंगे और आप दोनों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। रिश्तों में थोड़ा ठंडापन भी आ सकता है, तो वहां पर भी आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा। जनवरी फरवरी में जब बृहस्पति वक्री होंगे तब घर परिवार से भावनात्मक दूरी के कारण आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। अनावश्यक बहस से आपको इस समय में बचना होगा। मार्च से मई के बीच में जब पति पत्नी के बीच का तालमेल वापस लौटेगा तब रिश्ते में फिर से प्रेम लौट आएगा। निर्णय एक साथ लेने की प्रवृत्ति आपकी मजबूत हो जाएगी इस समय में। जून से लेकर के अक्टूबर का जब समय आएगा, जब बृहस्पति उच्च के होंगे, तब आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन अपने सबसे सुंदर चरम पर होगा। एक बहुत अच्छी आप देखेंगे उसमें प्रवेश कर रहा है आपका वैवाहिक जीवन। एक अच्छा चरण होगा वह है आपकी लाइफ का। आप यात्रा करेंगे, आप दोनों मिलकर के आध्यात्मिक होंगे। घर में कोई पूजा पाठ का आयोजन करा सकते हैं, कोई फैमिली फंक्शन में आप जा सकते हैं और बहुत चांसेस है कि इस समय आपको बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी बातें सुनने को मिल जाए। यह समय पति पत्नी के बीच में गहन प्रेम, सम्मान और पारस्परिक समर्थन को सशक्त करेगा।
नवंबर से जो दिसंबर का समय होगा, यह आपके साथी के लिए आपके उसके करियर के हिसाब से बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। उनको उनके करियर में बहुत मान सम्मान मिले, उनकी प्रतिष्ठा उनके वर्क प्लेस पर बढ़े, ये वो समय आप रहने वाला होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में इससे एक संतुलन वाली स्थिति आएगी और आप एक स्टेबिलिटी महसूस करेंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के यह वर्ष 2026 शुरुआत में भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन मध्य से लेकर के अंत तक आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत, सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण बनाने वाला रह सकता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2026 कुल मिलाकर के भावनात्मक रूप से मजबूत, कार्मिक लेसन से भरपूर और प्रेम में क्लैरिटी लाने वाला साल हो सकता है। जो सिंगल हैं उनको सही व्यक्ति मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस बार भगवान उन्हें मौका देंगे कि वो अपने लिए अपना सोलमेट ढूंढ सके 2026 में। तो वहीं जो लवर्स हैं, जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, यह वर्ष उन्हें कमिटमेंट का मौका देता हुआ भी नजर आ रहा है। घर परिवार की रजामंदी से शादी के फैसले लिए जा सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर शनि की मौजूदगी रिश्तों में उतार चढ़ाव लेकर के आते हुए साल के अंत तक गहराई, स्थिरता और मैच्योरिटी लेकर के आएगी। चुनौतियां तो आ रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अंत में आप लोगों का संबंध बहुत मजबूत रहने वाला है। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि का वार्षिक प्रेम राशि फल। आपके लिए 2026 क्या लेकर के आ रहा है, आज के वीडियो में हमने आपको ये जानकारी देने की कोशिश करी है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।